दिल्ली से एक बड़ी खबर है। कालका जी मंदिर में भगदड़ की खबर आ रही है। तो प्रमुख धार्मिक केंद्र है और हादसे में एक की मौत और 17 की घायल होने की खबर। देखिए सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। कालका जी मंदिर का ये प्रांगण है जहां पर भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में एक की मौत और 17 लोगों के घायल होने की पहली सूचना मिल रही है। तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कालका जी मंदिर में भगदड़ की जानकारी मिल रही है। धर्म का एक बड़ा केंद्र है, खासतौर से शनिवार रविवार भारी भीड़ वहां पर भक्तों की होती है। वहां पर भगदड़ हुई है और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। अब किन वजहों से यहां पर भगदड़ हुई, क्या हुआ था, देखिए कालका जी मंदिर में जागरण हो रहा था और जागरण के दौरान स्टेज गिर गया जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना और ये अफरा तफरी जो थी वो भगदड़ में बदल गई। और अभी जो जानकारी मिल रही पहली उसके मुताबिक एक व्यक्ति की मौत हुई है, 17 लोग घायल हैं। ये तस्वीरें आप देखिए एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव सबसे पहली तस्वीर आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी भीड़ कालका जी मंदिर में थी। वहां पर अचानक से स्टेज गिरता है, जागरण का अफरा तफरी के हालात बने और उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। और जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है वहां पर रास्ता भी सकरा है, बहुत चौड़े रास्ते नहीं हैं दर्शनार्थियों के लिए। सबसे अहम बात की जो एंट्री और एग्जिट का मैनेजमेंट है उन सब के बीच भी ये दुश्वारियां नजर आ रही हैं तस्वीरों में और इसका परिणाम यह हुआ कि भगदड़ हो गई। देखिए किस तरीके से भीड़ में दबे हुए बदहवास लोग आपको नजर आ रहे हैं और कालका जी मंदिर में भगदड़ के बाद जागरण जो हो रहा था, स्टेज टूटने के बाद अफरा तफरी बढ़ी और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही कि 17 लोग घायल हुए हैं, एक की जान गई। आप देखिए किस तरीके से लोग भीड़ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खचाखच दोनों रास्ते भरे हुए हैं और इसी रास्ते में फंसकर एक व्यक्ति के जान जाने की और 17 लोगों की घायल होने की खबर है। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आई हैं पहली तस्वीरें हैं, पहली जानकारी है। जिस तरीके के हालात इस वक्त तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, टीवी पर दिख रहे हैं, ये डराने वाले हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतनी भीड़ के बीच जहां पर तिल रखने की जगह न हो ऐसे में भगदड़ होती है तो परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। और उसी की गवाही इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें दे रही हैं। कालका जी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जागरण चल रहा था और जागरण के दौरान स्टेज गिर गया, अफरा तफरी मची और वो अफरा तफरी भगदड़ में बदल गई। और अब जानकारी मिल रही है कि इस भगदड़ में एक की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं। और देखिए आप, ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्टेज गिरा था, भगदड़ के हालात बने थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर की, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भारी भीड़ होती है और उसी भीड़ और हादसे के बीच की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चीख पुकार यहां पर मची है। लोग मदद मांग रहे हैं लेकिन न तो अंदर आने की जगह है न बाहर जाने की जगह है और इसके बीच कोई किसी को बचाए भी तो बचाए कैसे, सब कुछ कालका के भरोसे। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से अव्यवस्था के बीच भीड़ फंसी और एक बड़ा हादसा हो गया। उस बड़े हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके की भीड़ यहां पर उमड़ रही है वो मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ हुआ। इस मैनेजमेंट के बिगड़ने का जिम्मेदार क्या केवल आयोजक हैं, क्या प्रशासन की इस बड़े मूवमेंट पर भीड़ की नजर नहीं थी। और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। बड़ी खबर यह है कि कालका जी मंदिर में जागरण के दौरान मंच टूट गया, भगदड़ हो गई और 17 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। एक के मौत की जानकारी सामने आ रही है। अभी आधिकारिक चीजें जो हैं उसका इंतजार हो रहा है, आधिकारिक बयानों का इंतजार हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर है दिल्ली के कालका जी मंदिर की जहां पर भगदड़ में एक की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं। तो कालका जी मंदिर में जागरण हो रहा था और जागरण के बाद मंच टूट जाने के बाद ये पूरी स्थिति बनी। आप देखिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता मंदिर में जाने का है, एक रास्ता मंदिर में आने का है लेकिन दोनों ही रास्तों में इतनी भीड़ थी कि लोग वहीं पर फंस गए। और आप कुछ चेहरे अगर देख पाए इन तस्वीरों, आप देख सकते हैं कि इनको अंदेशा हो गया था कि इनकी जान मुश्किल में फंस चुकी है। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। ऐसे में जब भगदड़ के हालात बने तो फिर क्या होता है उसका अंजाम वही इस वक्त कालका जी मंदिर में हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जरा इस शोर को आप सुनिए और समझिए कि कितनी बदहवास स्थिति थी। तो देखिए अपील की जा रही लोगों से कि आप आराम से निकलिए, लेकिन जब ऐसे में
भीड़ आमने सामने आ जाए, जो एंट्री और एग्जिट है वो सारी चीजें ध्वस्त हो जाए व्यवस्थाएं, तो फिर आराम से कोई जाए तो किधर जाए। तो पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट था यहाँ पर फेल नजर आया, चाहे वो मंदिर प्रशासन का हो और वो चाहे प्रशासनिक स्तर पर पुलिस का हो। और उसके बाद ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भगदड़ मची है और इस भगदड़ में एक की मौत और 17 लोगों की घायल होने की खबर मिल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कालका जी मंदिर में जागरण हो रहा था। अमूमन वहां पर जागरण होता है, जागरण के लिए एक विशेष मंच बनाया गया है, यहाँ पर मंच बनाया गया, लेकिन रात को 1:20 पर ये जानकारी मिल रही है। एक नया अपडेट आ रहा है कि रात को 1:20 पर ये हादसा हुआ था। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है और किस तरीके से पूरी स्थितियां बनी कालका जी मंदिर में? देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है और फायर डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि देर रात को कालका जी मंदिर के अंदर जो स्टेज बना हुआ था वो अचानक से 1:20 के आसपास भरभराकर ढह गया और उसी के चलते कई लोग जो है वो स्टेज की चपेट में आ गए। शुरुआती दौर पर करीब 7 से 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उनकी जो हालत है फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेज जो कि मंदिर के अंदर बना हुआ था ये अचानक से ढह गया। गनीमत ये थी कि उस समय बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि देर रात का समय था, आसपास मौजूद नहीं थे। अब तक जो बताया जा रहा है कि जो इंजरीज है वो बढ़कर 17 लोगों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि छोटी छोटी चोटें, जो माइनर चोटें भी है वो भी कई लोगों को आई है। और पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो जांच है वो की जा रही है कि आखिरकार ये पूरा हादसा कैसे हुआ। लेकिन वरुण, एक सवाल उठता है, जो ये कहा जा रहा है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी, तो क्या पुलिस और प्रशासन को ये नहीं पता कि शनिवार रविवार भारी भीड़ होती है और इतनी भीड़ होती है कि लाइन लोटस टेम्पल तक लगती है? तो क्या पुलिस और प्रशासन इस चीज से अंजान था या पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो तय होनी बनती है, क्योंकि जो इंतजाम थे वो भीड़ और समय के हिसाब से होने चाहिए थे। अगर स्टेज कोलैप्स हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही जरूर बरती गई है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। और वो अब जब एफएसएल की टीम और फॉरेंसिक की टीम मौके का मुआयना करेगी और जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो सामने आएगा, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो फिलहाल पुलिस का और जो अधिकारी है उनका यही कहना है कि जो पर्याप्त इंतजाम थे वो तो किए गए थे, लेकिन जो स्टेज था वो अचानक से भरभरा कर रह गया, जिसके चलते ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। और इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि एक अनआइडेंटिफाइड महिला है जो कि मैक्स हॉस्पिटल लेकर आई गई थी, जो कि ब्रॉड डेड वहां से लेकर आई गई है। इस महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है कि ये महिला कौन है, लेकिन जो इंजर्ड है उनकी संख्या अब तक 17 पहुंच चुकी है, जिनके अंदर अधिकतर जो माइनर इंजर्ड है वही एक महिला को भी लेकर आया गया है जो कि अनआइडेंटिफाइड है। और जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया था तब डॉक्टरों ने उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। और वरुण, ये जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से पूरी अव्यवस्था रही। लगभग कितनी देर तक ये भगदड़ का माहौल बना रहा और कैसे हालात संभले? देखिए, क्योंकि ये स्टेज था, करीब 1:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, अचानक से भरभराकर गिरा। उस पल के अंदर लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। चंद सेकेंड के अंदर ही जो स्टेज था ये भरभराकर ढह गया और उसके आसपास जो लोग खड़े थे, जो मौजूद थे, वो इसकी चपेट में आ गए। शुरुआत में जो घायल है उनका आंकड़ा जो था वो करीब 8 के आसपास था, लेकिन कुछ लोगों को माइनर इंजरी भी हुई थी, जो कि उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया गया। तो अब तक करीब 17 लोग जो है इस पूरे के हादसे में घायल हो चुके हैं। और एक महिला, जैसा कि पुलिस अधिकारियों को कहना है कि उसे अस्पताल तो लाया गया है लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई है, और जब वो लेकर आया गया तो डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। थी दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भगदड़ हुई है और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 17 लोग जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास जागरण वहां पर चल रहा था। जागरण का मंच टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई और उसके बाद वहां पर भगदड़ के हालात बन गए। कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, ये बात भी सामने आ रही है। और देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने हम आपको रखेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर की, जहां पर भगदड़ मची है और उसमें एक महिला की मौत हुई है, जबकि 17 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। उनको रात को 1:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर जागरण चल रहा था और बताया जा रहा है कि उस जागरण में लगभग 1600 लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक से मंच टूट गया। ये देखिए, एक नई तस्वीर आपके सामने है
और आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके के हालात वहां पर अफरा तफरी के बच्चे थे। जागरण चल रहा था और उसी दौरान मंच टूटा। ये देखिए, ये मंच टूटने की तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कालका जी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये मंच टूटने के बाद वहां पर भगदड़ के हालात बन गए और फिर अचानक से कैमरा की जो रिकॉर्डिंग थी रुकती है। आप ये देखिए, कालका जी मंदिर की तस्वीर, एक बड़ा मंच यहाँ पर सजाया गया था और इस जागरण के बीच में अचानक से ये मंच टूट गया। अब पुलिस कह रही है कि आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो बड़ा हादसा हुआ है कालका जी मंदिर में। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके के यहां पर हालात बने। अचानक से स्टेज जो था वो टूटकर गिर गया और इसके बाद अफरा तफरी मची और फिर वो अफरा तफरी थी वो भगदड़ में तब्दील हो गई। एक महिला की मौत हुई है, 16 लोग घायल हुए हैं। वरुण जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से इस जागरण में लोगों की भीड़ थी और स्टेज का टूटना ही घातक साबित हो गया, क्योंकि जो कालका जी मंदिर में आने और जाने के रास्ते हैं वो इतने चौड़े नहीं हैं कि एक बड़ी भीड़ बहुत तेजी से बाहर निकल सके। देखिए, बिल्कुल कालका जी मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो हमेशा रहती है। जो लोग बड़ी संख्या में दर्शक है। कीर्तन का आयोजन किया गया था तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो लोग थे वहां पर इस कीर्तन में शामिल होने के लिए पहुंचे होंगे। और ऐसे में बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार तस्वीरें जो आपने दी है वो तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, यही वो भजन जागरण का स्थल है। यहीं पर बड़ी संख्या में, लगभग बताया जा रहा है कि 1600 लोग मौजूद थे। और आप देखिए, टूटा फूटा जो मंच नजर आ रहा है, यही मंच टूटा और उसके बाद ये हादसा हो गया। वरुण, अपनी बात आप पूरी करिए। देखिए, जैसा मैं बता रहा था, कालका जी मंदिर के अंदर भारी संख्या में जो भक्त है वो पहुंचते हैं। कीर्तन का आयोजन किया गया था तो उसी तरीके से इंतजाम जरूर किए गए थे, लेकिन ऐसे में इस स्टेज का कोलैप्स हो जाना कहीं ना कहीं आयोजक और जिन लोगों को स्टेज बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी उन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो कि एक बहुत बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकती है। आप अंदाजा लगाइए, कालका जी का वो मंदिर जो कि खचाखच भक्तों से भरा रहता है, इस तरीके से हादसा हो और अगर वो हादसा किसी भगदड़ में तब्दील हो जाए तब यहाँ पर किस तरह की कैजुअलिटी और किस तरह की जो ये हादसे की इंटेंसिटी थी वो बढ़ सकती थी। तो अपने आप में एक बेहद बड़ी लापरवाही यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। ये इस बात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन इसके आयोजक थे, किसको इस स्टेज बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो स्टेज का इस तरीके से भक्तों के बीच की भरभराका बह गया और इतना बड़ा हादसा पेश आया। 17 लोग जरूर इसके अंदर घायल हुए हैं, जिसमें ज्यादातर को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिर के अंदर भीड़ होती है एक बहुत बड़ा हादसा था जो कि फिलहाल कहा जा सकता है कि टल गया। जी बिल्कुल, तो 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कालका जी मंदिर की, जिस वक्त भगदड़ के हालात बने, वो पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यही वो मंच था जिसके टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा कालका जी मंदिर में हो गया। एक जान चली गई, 17 लोग घायल हैं, जैसा कि वरुण बता रहे हैं। और अब कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल मंदिर प्रबंधन पर भी उठ रहे हैं, वो सवाल जो जागरण के आयोजक थे उन पर भी उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं को बनाने वाले पर भी उठ रहे हैं, और ये सवाल पुलिस और प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके की भीड़ थी, भले ही आयोजकों ने परमिशन नहीं ली थी, लेकिन ये सबको पता है कि शनिवार और रविवार को भारी भीड़ कालका जी मंदिर में होती है। अब एक बार फिर तस्वीर देखिए, ये एक नई तस्वीर आपके सामने है। जो जागरण हो रहा था, देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी थी और आप ये देखिए किस तरीके के हालात थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये जो जागरण पूरा हो रहा है, 1600 लोगों की मौजूदगी थी और इस जागरण में अचानक से मंच टूटता है और वो हो गया जो कालका जी मंदिर में नहीं होना चाहिए था। आप देखिए किस तरीके से खचाखच लोग भरे हुए हैं जागरण में, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये सामने आपको मंच दिखाई पड़ रहा है और यही वो मंच था जो अचानक से टूटा। और फिर देखिए किस तरीके की अफरा तफरी आपको पूरी तस्वीर में दिख रही है। लोग भागने लगे, चीख पुकार वहां पर मच गई और हर कोई चाहता था कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाए। ये देखिए, ये तस्वीर जो है, यहां पर मंच टूट गया और उसके बाद वहां पर भगदड़ के हालात बन गए, क्योंकि हर कोई चाहता था कि इस भीड़ भाड़ से निकल जाए, इस अफरा तफरी के माहौल से अपने आप को बचा ले। लेकिन
जो होना था यहाँ पर वो अव्यवस्था की भेंट चढ़ा। और आप देखिए किस तरीके से जब मंच टूटा तो लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश की और इसी निकलने की जद्दोजहद में एक महिला की जान चली गई, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि महिला कौन थी, कहां से आई थी। 17 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं। तो एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, ये मंच जहां पर बना था वहां पर बड़ी संख्या में जागरण में शामिल होने के लोग पहुंचे थे, लेकिन अचानक से जो जागरण का मंच था वो टूटकर नीचे गिर गया और ये हादसा हो गया। अचानक से अफरा तफरी वहां पर मचने लगी। मंच पर जो गायक थे और देवी के भजन गा रहे थे और उसी समय अचानक से ये जो मंच था वो भरभरा कर गिर गया नीचे। और जैसे ही मंच नीचे टूटकर गिरा वहां पर लोगों की जो स्थितियां थी भागने की बनी और वहीं निकलने की जो जल्दबाजी थी वो भगदड़ में तब्दील हो गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये मंच टूटने के बाद की है, जब फौरन वहां पर जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी थे जानकारी मिलते ही पहुंचे। लेकिन आप देखिए यही वो मंच था जिस तरीके से वो टूट कर नीचे गिरा और भगदड़ के हालात बन गए। और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर जागरण चल रहा था। लगभग बताया जा रहा है कि 1600 लोग उस जागरण में मौजूद थे और उसी दौरान ये मंच टूटकर गिरा और हादसा एक बड़ा हो गया। तो जागरण के दौरान जैसे ही मंच टूटकर गिरा भगदड़ के हालात बन गए। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, 17 लोग घायल हैं। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मंच टूटा था तो किस तरीके के हालात थे, देखिए ये जागरण चल रहा था, लोग यहाँ पर तस्वीरें बना रहे थे जागरण की। और अब आपको हम दिखाते हैं कि जिस तरीके से स्टेज वहां पर गिरा था, देखिए यही वो वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे चलते जागरण के बीच मंच टूटकर गिर गया और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कालका जी मंदिर की। कालका जी मंदिर प्रांगण में भजन के लिए, भजन संध्या के लिए, जागरण के लिए ये बनाया गया था, एक बड़ा मंच बनाया गया था, गायकों को बुलाया गया था। बड़ी संख्या में लोग देवी के भजनों और भक्ति में डूबे थे। लेकिन उसी समय ये तस्वीरें आई। मदिया हमारे साथ जुड़ गए। मदिया, इस वक्त जो जानकारी मिल रही, क्या अपडेट है आपके पास कालका जी मंदिर भगदड़ को लेकर? बिल्कुल अवधेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कालका जी मंदिर में रात जो था जागरण था। कालका जी मंदिर के बाहर एक स्टेज बनाया गया था और उस स्टेज में जो थे ज्यादा लोग पहुंच गए थे, ज्यादा लोग चढ़ गए थे। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से ये स्टेज जो था वो गिर गया और उसके बाद वहां पर भगदड़ सा भी माहौल बन गया और उसमें 17 लोग जो है वो तकरीबन घायल हुए हैं और उसके बाद उनको जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अभी जो सुबह खबर मिल रही है उस हिसाब से एक जो महिला है वो ज्यादा घायल थी और उनकी मौत की खबर जो है वो भी आ रही है। लेकिन कौन है, कहां से थी, अभी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कल जो भगदड़ मची है, जो कालका जी मंदिर में देर रात ये जागरण हो रहा था, उस घटना के बाद जो है कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल हम रास्ते में हैं, वहीं पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचने के बाद जो है पता चलेगा कि क्या कुछ स्थिति है। बस हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और सीधी तस्वीरें जो है वहीं से दिखाएंगे। बिल्कुल मदिया, उन तस्वीरों का भी इंतजार रहेगा क्योंकि वहां पहुंचकर और बेहतर तरीके से दर्शकों को हम बता पाएंगे हुआ क्या था। हमारे साथ बनी रहिए। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब जागरण चल रहा था और अचानक से मंच टूटकर नीचे गिर गया। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, किस तरीके से कालका जी मंदिर में भारी अव्यवस्था के बीच जागरण हुआ और उसके बाद ये घटना हुई। देर रात लगभग 1:20 की ये घटना है जब कालका जी मंदिर में जागरण के बीच मंच टूटकर नीचे गिर गया और भगदड़ के हालात वहां पर बन गए। मंच गिरते ही भगदड़ मच गई, लोग वहां से भागकर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इस वजह से इस भगदड़ के बीच एक महिला फंस गई जिसकी जान चली गई, 17 लोग घायल हुए हैं। और आप इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर सा, रास्ता पतला है और इतनी बड़ी संख्या में जब लोग निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई फिसल कर नीचे गिरेगा, भीड़ की चपेट में आएगा। मदिया, जिस तरीके के हालात कालका जी मंदिर में, खासतौर से एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट की बात करें, रास्ते सकरे हैं और जितनी बड़ी भीड़ तस्वीरों में दिख रही है, ये एक साथ भागेगी तो फिर हादसे होंगे। मदिया, आप सुन पा रही हैं? तो मदिया के पास जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 17 सुन पा रही हूँ कि देखिए
अभी जो हालात वहाँ पे रात बन गए थे उसके बाद जाहिर सी बात है स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि जैसे ही स्टेज गिरा जो खबर मिल रही है उसके बाद वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा थे बन गया। काफी देर तो ये लोगों को समझने में लग गई कि आखिर ये हुआ क्या अचानक, क्योंकि जाहिर सी बात है जब स्टेज गिरा होगा और स्टेज जिस चीजों से बना होता है वो आप समझ सकते हैं आयरन रॉड्स होती हैं, और जब वो गिरा तो कितने लोग उसमें दबे होंगे और उसके बाद उन लोगों को निकाला गया, उसमें भी काफी टाइम लगा और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। लेकिन जिस तरह से एक महिला की मौत की खबर इस पूरे हादसे में आ रही है वो बेहद दुखद भी है, और लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि वो महिला कहाँ से थी, कहाँ से पहुंची हुई थी, लेकिन अभी उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो कहाँ की रहने वाली थी, आखिर उनका नाम क्या था, लेकिन वो सब चीजें जो है वो सब चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात काफी बड़ी संख्या में लोग जो थे उस जागरण में कालका जी मंदिर पहुंचे हुए थे, और जाहिर सी बात है जब भी कोई इस तरह का धार्मिक प्रोग्राम होता है तो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। तो उसी में इस तरह का हादसा होना और उसके बाद स्टेज पूरा गिर जाना, तो जाहिर सी बात है समझा जा सकता है कि स्टेज पर कितने ज्यादा क्राउड उस वक्त होगा, स्टेज के नीचे कितना ज्यादा क्राउड होगा, और अचानक जब स्टेज गिरा होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा खराब माहौल वहां पे हो गया होगा, भगदड़ मच गई होगी, और जाहिर सी बात है कितने लोग उसमें दबे होंगे, चोटें बहुत सारे लोगों को आई होंगी। हालांकि जो ज्यादा चोटें जिन लोगों के आई थी उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन आखिर इसने ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, क्या स्टेज पे जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ गए थे इसलिए ऐसा हादसा हुआ, या फिर कोई और इसमें खामी थी, कोई और कमी थी वहां पर, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए अभी हम स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, और जैसे ही पहुंचेंगे तो लाइव तस्वीरें और जो चश्मदीद हैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि वो बेहतर बता सकते हैं जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि आसपास कालका जी मंदिर के आसपास भी काफी घर हैं, लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को काफी कुछ पता हो सकता है कि आखिर रात हुआ क्या था वहां पर। लेकिन जिस हिसाब से वीडियोस हमें मिल रही है, जिस हिसाब से जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से समझा जा सकता है कि रात जो था देर रात ये हादसा हुआ है, तो वाकई क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, किसी को नहीं पता। दिखाएंगे और ये भी बताएंगे, चश्मदीद हो तो उससे बात करेंगे। लिखा है अपने सामने होता हुआ, और अपनी जहां पर मैं गा रहा हूं माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है, और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहां पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और ना कभी हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी की जान को ना पड़े। और मैं फिर से आऊंगा जब माँ की इच्छा हुई तो हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान। बड़ा दुखी मन है आज मेरा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिनको लगी है वो सब ठीक हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और आप मैनेजमेंट को आगे से बहुत ध्यान रखें। सिंगर है, यही कालका जी मंदिर में जो जागरण हो रहा था उसमें भजन गाने के लिए आए थे, और ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लोग जो थे वहां पर वो मंच की तरफ बार बार बढ़ रहे थे और उन्हें बार बार रोका भी जा रहा था कि मंच की तरफ ना आए, और शायद उन्हीं सब के बीच ये हादसा हो गया। वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, क्या नए अपडेट्स हैं कालका जी मंदिर भगदड़ को लेकर? देखिए, बिल्कुल फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम है उसको मौके पर भेजा गया है, जिससे कि पड़ताल करके जो कॉज ऑफ इंसिडेंट है वो एग्जैक्ट पता चल सके। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरती गई है। मंदिर के अंदर हमेशा ही जो भक्तों की भीड़ है वो बनी रहती है। कल कीर्तन का आयोजन किया गया था, स्टेज बना था, स्टेज की तरफ लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में कैसे इतनी संख्या में लोग स्टेज तक पहुंच गए कि जो स्टेज था वो जो वजन है उसको सह नहीं सका और जो भरभरा कर ढह गया।
तक 17 लोग इसके अंदर इंजर्ड हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक महिला को बाद में ऑटो में डालकर 2 लोग अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे। ये भी वहीं पर ही कीर्तन के दौरान मौके पर मौजूद थी और इसको ब्रॉड डेड डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा अपने आप में बेहद बड़ा हो सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर जो लोग थे वो मौजूद थे। इस तरीके से स्टेज गिरा, बाद में इंसिडेंट को संभाल लिया गया, लेकिन भगदड़ का सा माहौल था, और जो कि अपने आप में एक बेहद बड़ी घटना है। अब फिलहाल प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सबका ये कहना है कि पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा क्यों कैसे ये हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर साफ नजर आ रही है। पहले से आयोजन बिल्कुल वरुण, और एक बार तस्वीर दिखा देते दर्शकों को। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से बीच जागरण में मंच भरभरा कर गिरा तेज आवाज के साथ। तो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं बीपी न्यूज पर, ये कालका जी मंदिर में जागरण के बीच किस तरीके से मंच टूटकर गिर गया था और मंच का टूटना इस हादसे का कारण बना। तो वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए एक बड़ा मंच बनाया गया था और ये अचानक से टूटकर गिर गया। आप देखिए बड़ा भारी भरकम मंच बनाया गया था और इस मंच के गिरते ही हालात बिगड़ गए। और देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा कि मंच पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और इसी मंच के टूटने की वजह से हादसा हुआ। तो अब ये वजह है कि क्या उसका बेस कमजोर था या क्षमता से ज्यादा लोग मंच पर पहुंच गए थे, जो भी हो, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए देख पा रहे हैं किस तरीके से अचानक से ये जागरण का मंच टूटा और वहां पर भगदड़ हो गई। जैसा कि जो सिंगर है बी प्राक, उन्होंने भी अपने वीडियो मैसेज में कहा है कि मैनेजमेंट को बेहतर रखने की जरूरत यहां पर थी। तो बार बार मैनेजमेंट का जिक्र कर रहे थे वो, उनका ये भी कहना था कि लोग मंच की तरफ बार बार बढ़ रहे थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जागरण का मंच अचानक से टूटकर गिर गया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना सामने आ गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। कालका जी मंदिर में जिस वक्त हादसा हुआ उसकी वजह जो बताई जा रही है कि मंच टूटकर गिरा और किस तरीके से एक बड़ा मंच टूटकर गिरा, किस हालात में गिरा, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा मंच टूटकर नीचे आ गया और उसके बाद ये हादसा हो गया। वरुण, जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं कि बड़ा भारी भरकम मंच बनाया गया था और इसके टूटने के बाद ये भगदड़ की स्थिति बन गई। देखिए बिल्कुल एक बड़ा आयोजन था, जो कीर्तन था उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना थी और उसी तरीके से तैयारियां भी की गई थी और जो स्टेज था वो बनाया गया था। काफी बड़ा और भारी भरकम स्टेज तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। ऐसे में जो कितनी संख्या में श्रद्धालु थे जो स्टेज पर चढ़ गए और उनका जो वजन था वो स्टेज नहीं सह पाया, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो स्टेज था वो काफी कमजोर बनाया गया था, उसके अंदर कुछ कमियां थी। यही वजह है कि जब लोग स्टेज पर चढ़े, स्टेज की तरफ आगे बढ़े, तब रात को ये स्टेज था भरभरा कर ढह गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे, एक भगदड़ का सा माहौल मच गया और उसके बाद आनंद फानन में जो घायल लोग थे उनको अस्पताल ले जाया गया। माइनर इंजरी अधिकतर श्रद्धालुओं को हुई है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है तो किसी को हल्की चोटें आई है। लेकिन वही इस हादसे में एक महिला की भी मौत हुई है, पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि अगर इतने बड़े कीर्तन का आयोजन करके इतना भव्य और बड़ा जो स्टेज है वो बनाया गया था तो इस तरीके से कैसे ढह गया। कहीं ना कहीं लापरवाही थी, कुछ कमियां थी स्टेज के अंदर, जो वो इस तरीके से ये हादसा हुआ। अब ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो आयोजक है अब उनसे भी जवाब तलब किया जाए कि जो कितनी क्षमता का ये स्टेज था, कितने लोगों की गैदरिंग थी, इस तरीके बिल्कुल वरुण, देखिए एक और बड़ी क्लियर तस्वीर आ गई, वो दर्शकों को दिखा देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये जो मंच है आप इसमें और करीब से और बड़ा क्लियर देख पाएंगे कि अचानक से कैसे मंच टूटकर नीचे गिर गया। तो यही वो स्टेज है, चूंकि बहुत जाने माने और बड़े सिंगर बी प्राक, इसलिए उनके कद को देखते हुए एक विशाल और भव्य स्टेज बनाया गया था। उनको देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे और देखिए किस तरीके से अचानक से चलते कार्यक्रम के बीच ये मंच टूटकर नीचे गया। लोग भक्ति में डूबे थे, लोग भजनों में डूबे थे, लोग आंखें बंद कर ध्यान में मग्न थे, लेकिन अचानक से हादसा हुआ तो लोग हड़बड़ा गए, कुछ समझ नहीं आया क्या करें और उसके बीच भागने की कोशिश लोगों ने की और वही भागम भाग भगदड़ में तब्दील हो गई। आप देखिए किस तरीके से ये जो जागरण चल रहा था कालका मां का, वहां पर अचानक से मंच टूटकर नीचे गिर गया और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि
भारी भरकम मंच था और इतना बड़ा मंच टूटकर जब नीचे गिरा तो वहां पर आवाजें भी तेज आई और लोग घबरा गए। और 4 तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर मंच टूटकर गिरा और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से फिर वहां पर अफरा तफरी के हालात बन गए। बिना अनुमति के कार्यक्रम था, ये पुलिस और प्रशासन का कहना है। इसीलिए इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में मंच टूट गया। इसके साथ ही साथ आयोजकों पर केस दर्ज किया जा रहा है। और जो सिंगर थे वी प्राक, उनका भी वीडियो मैसेज आया। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग थे वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे, व्यवस्थाएं बेहतर करनी होगी। वरुण वो लगातार बने हैं। वरुण जो सिंगर है वी प्राक, उनका जो वीडियो मैसेज आया है वो कह रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे और सभी मंच की तरफ बार बार बढ़ रहे थे, मंच की तरफ आ रहे थे और मैनेजमेंट बेहतर करने की जरूरत थी। यानी भी क्या ये भी आशंका हो सकती है कि लोग दीवानगी में मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, इसलिए हादसा हो गया। भाव के अंदर डूबे हुए होते हैं। जो श्रद्धालु है वो स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। कालका जी मंदिर के अंदर आयोजन था तो इस बात की पूरी संभावना थी कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो वहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में भक्तों का स्टेज पर पहुंचना कोई अचंभे की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, किस तरीके से लोगों को मैनेज करना है कि वो लाइन में चलते हुए स्टेज की तरफ या आगे बढ़ पाए या वो एक सीमित दायरे के आगे ना जा पाए। तो ये सब जो तैयारियां हैं ये आयोजकों को करनी चाहिए थी, क्योंकि भक्त तो हमेशा बड़ी संख्या में पहुंचते ही हैं और वो हमेशा स्टेज की तरफ बढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने का काम आयोजकों का होता है। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है उसकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और देखिए एक नई तस्वीर आपके सामने आ गई है। वी प्राक मंच पर भजन गा रहे हैं और देखिए दूसरी तस्वीर किस तरीके से अचानक ये मंच टूटकर गिर जाता है तो बड़ी संख्या में लोग मंच पर मौजूद थे। ये भी जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है फिर से दिखाएंगे, इससे स्पष्ट हो रहा है कि मंच पर अच्छी खासी भीड़ थी। आप देखिए मंच खचाखच भरा हुआ है और ये जो गाना गाया जा रहा था, भजन गाया जा रहा था, इसी के बीच ये मंच टूटकर नीचे गिर गया। तो अब ये तस्वीर भी साफ हो गई है इसके बाद कि मंच पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मंच जितना बड़ा बनाया गया था, देखिए आप देखिए कितने लोग मंच पर मौजूद हैं। पूरा जो मंच है वो भरा हुआ है लोगों से और ऐसे में वजन बढ़ा। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में मंच टूटा, लेकिन मंच देखकर भी अंदाजा लग रहा है कि पूरे मंच में लोग खड़े हुए थे, भरे हुए थे। और उसके बाद देखिए किस तरीके की तस्वीरें। मदिहा का रुख करते हैं। मदिहा, क्या अपडेट है, कहां पर इस वक्त हैं आप और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं और देखिए बहुत बड़ी जगह में ये जो कार्यक्रम था वो करवाया गया था और अभी हम चल के आ रहे हैं काफी अंदर तक। और जरा ये देखिए तस्वीर, भगदड़ की तस्वीर कि लोग जब भागे होंगे तो किस सूरत हाल में भागे होंगे। ये नजर आ रहा है कि लोगों के चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं, बुरी तरह से यहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है। और अब मंच की तरफ जो है हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। बड़ा कार्यक्रम आप देखिए जरा, बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ करवाया गया था और जो सामान है वो अब यहाँ से उठा के लेके जाया जा रहा है। और ये वो मंच है, देखिए कितना बड़ा स्टेज यहाँ पर बनाया गया था और यही वो स्टेज है जो गिरा था, जिसके बाद यहाँ पर आप देखिए क्या माहौल था। आप लोग थे यहाँ पर रात? आप लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जो दर्शन करने आए हैं। लेकिन जरा ये तस्वीर देखिए, ये देखिए ये वो मंच था और ये मंच आप देख सकते हैं, ये बड़े आयरन पिलर्स जो है वो लगाए गए थे। बड़ा मंच इस तरफ बनाया गया था, एक मंच जो है वो उस तरफ बनाया गया था। यहाँ पर कई सारे मंच बने हुए थे। देखिए स्टेज एक बड़ा वहाँ बनाया हुआ था, लेकिन जो इस तरफ एक स्टेज बनाया गया था जो तस्वीरों में, वीडियोस में साफ तौर से देखा जा रहा है। तो देखिए वो जो है यहाँ पर आप देखिए ये कितनी बुरी तरह से यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो गिरी। और वो तस्वीर जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कहाँ पर, देखिए अभी भी इसको बांध रखा है। और ये देखिए कितनी बुरी तरह से ये गिरा के ये जो आयरन रॉड्स थी ये तक यहाँ पर मुड़ गई हैं। और कितने लोग इस मंच पे थे जो तस्वीरों में देखा जा रहा है, उस हिसाब से समझा जा सकता है कि कितने लोग इसमें दबे होंगे।
और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है, जो वीडियोस में देख रहे थे कि बन गया था। यहाँ पर लोग बुरी तरह से यहाँ से भागे, जिसमें एक महिला की मौत की खबर जो है वो भी आ रही है। हालांकि वो महिला कहाँ से थी अभी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन तस्वीरें वाकई यहाँ पर परेशान करने वाली हैं और समझा जा सकता है कि रात यहाँ पर क्या मंजर होगा। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो बता सके कि आखिर रात यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो स्टेज को उठाने के लिए लोग, यहाँ पर जो सामान उठाने के लिए लोग जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं। बाहर ट्रक्स लगे हुए हैं और वो यहाँ जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती है यहाँ पर, वो लोग हैं। आप में से कोई था यहाँ पर रात? आप लोगों को कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, तस्वीरें दिखाते हैं मदिया। तो देखिए यही वो जागरण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी जागरण में वो हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें आप मंच की देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग मंच पर मौजूद हैं। पूरे मंच में लोग भरे हुए हैं और ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये मंच भरा हुआ है, जरूरत से ज्यादा लोग मंच पर नजर आ रहे हैं। पूरे मंच में भी पैर रखने की जगह नहीं है। और ये देखिए पहली तस्वीरें, किस तरीके से मंच का हिस्सा टूटकर गिरना शुरू हुआ और उसके बाद वहां पर भगदड़ मचनी शुरू हो गई। ये सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात वहां पर बने थे। और बी प्राक का जो भजन चल रहा था उसी दौरान अचानक से एक जो पिलर था वो गिरता है और उसके बाद भगदड़ की स्थिति होती है और देखते ही देखते पूरा का पूरा मंच टूटकर नीचे गिर जाता है। मदिहा जहां इस वक्त मौजूद है, तो ये वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मदिहा वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर सबसे पहले कि किस तरीके से मंच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, भजन चल रहा था और जो आयरन पिलर आपने दिखाया जो पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है वो पहले गिरता है और उसके बाद पूरा का पूरा मंच नीचे आ जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी अचानक से यहाँ पर हलचल होगी और भगदड़ के हालात कैसे बने थे वो भी आप देख पाएंगे। देखिए ये मंच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, भजन चल रहा है, जागरण चल रहा है और इसी जागरण के बीच अचानक से देखिए कैसे पूरा मंच हिलने लगता है और मंच टूटकर फिर नीचे गिर जाता है। आप देखिए ये यहाँ पर थोड़ी, ये देखिए किस तरीके से मंच टूटना शुरू हुआ और फिर चीख पुकार वहाँ पर मच गई, भजन रुक गया और भगदड़ मच गई। तो ये सबसे पहले और सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे क्लियर तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस हादसे की जिसकी वजह से एक महिला की जान चली गई, 17 लोग घायल हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मदिहा वहां पर मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से मंच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, गायक की मंडली के साथ श्रद्धालु भी मंच पर पहुंच गए थे और इसी बात का जिक्र भी प्राक अपने वीडियो मैसेज में कर भी रहे थे। और आप उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर हालात बने, लोग इधर उधर भागने लगे, जिसको जिधर जगह मिली उसने भागना शुरू कर दिया और इसी भगदड़ के बीच 17 लोग घायल हुए और एक महिला की जान चली गई जिसे अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। मदिहा एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, दर्शकों को हमने वो तस्वीरें दिखा दी किस हालात में मंच टूटा था, अब वहां पर क्या हालात हैं और क्या लोग कह रहे हैं जो मौजूद हैं। देखिए सबसे पहले तो जब हम यहाँ पहुंचे तो मैं आपको बता दूं कि वो जो है रास्ता है जहां से हम लोग आए हैं, काफी बड़ी गैलरी जो है वो बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको वहां की तस्वीर दिखाती हूँ। काफी बड़ी गैलरी जो है बनाई गई है, काफी उसको सजाया गया था क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई इस तरह का धार्मिक आयोजन होता है या फिर इस तरह का जागरण होता है तो उस कार्यक्रम को बड़ा बनाया जाता है, बड़ा होता है वो कार्यक्रम और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। उसके जैसे ही आप एंटर होते हैं यहाँ एक बड़ा स्टेज जो है वो तैयार किया गया था। स्टेज को आप देख सकते हैं कितना भव्य, कितना बड़ा स्टेज था। लेकिन आप सोचिए कि स्टेज के बराबर में भी एक स्टेज बनाया गया था क्योंकि ये बात का अंदाजा पहले से ऑर्गेनाइजर्स को होगा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 2 बड़े स्टेज जो थे वो बनाए गए थे। लेकिन जो हादसा हुआ है वो मुख्य स्टेज के बराबर में जो स्टेज बनाया गया था उस पर हुआ है। और देखिए कि स्टेज को बनाया किन चीज़ों से गया था, जो कि आमूमन बनाया ही जाता है। इस तरह के आयरन के पिलर्स हैं जिनको खड़ा किया गया था, उसके ऊपर पटरे लगाए गए थे और उसके ऊपर ये बड़ा स्टेज जो है तैयार किया गया था। लेकिन सोचिए जिस वक्त हादसा हुआ ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि आखिर ये हुआ किस वजह से। क्या ज़्यादा लोग जो थे इस पर
चढ़ गए थे और ये स्टेज जो था वो वजन नहीं सह सका या फिर कोई और कमी थी। आप जरा ये देखिए तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। किसी महिला के बालों का एक क्लिप पड़ा हुआ है तो किसी का, क्योंकि ठंड थी होगी रात के वक्त, तो जाहिर सी बात है लोग ठंड के कपड़े, टोपा पहन के, कैप पहन के आए होंगे। कि कोई महिला जब इसमें दबी होगी जाहिर सी बात है तो उसके आप चप्पल देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। बुरा मंजर है यहाँ पर। देखिए, किसी का चश्मा जो स्टेज पे होगा या उसके पास खड़ा होगा, किसी का चश्मा यहाँ पर गिरा हुआ है। बुरी तस्वीरें यहाँ पर हैं, बुरा मंजर है। और रात में जिस तरह से वीडियोस हम देख रहे हैं जो रात की आई हैं, तो जाहिर सी बात है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात क्या मंजर होगा। जब भगदड़ मची होगी तो कितने लोग उसमें दबे होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जिनको ज़्यादा चोटें आई होंगी उनको तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बावजूद उसके बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अस्पताल नहीं जा पाए होंगे, लेकिन छोटी मोटी चोट उनके भी आई होगी। देखिए, यहाँ पर इस पिलर को खड़ा किया गया था और इसको खड़ा करा गया था, लेकिन जब ये स्टेज गिरा तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े भारी आयरन पिलर्स जब गिरे बावजूद उसके वो मुड़ गए। तो सोचिए कितने लोग यहाँ पर होंगे जो उसमें दबे होंगे। 17 लोग वो थे जिनको अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चोटें ज़रूर आई होंगी। बहुत लोग यहाँ से भागे होंगे बुरी तरह से। और आप थे यहाँ पर? मेरे बच्चे आप, अच्छा, एक हमें शख्स मिले हैं, उनके बच्चे यहाँ पर थे। जी, क्या नाम है आपका? सागर मलिक नाम। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं कालका जी में ही रहता हूँ। तो कौन था आपके परिवार में? मेरी बेटी और मेरी दोनों बेटियाँ यहाँ पे मौजूद थी, मतलब मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड। और जिस समय हादसा हुआ उस समय क्या वक्त था? लगभग समय रहा होगा 12:30 से 1:45 बजे का समय, जब बी प्राक यहाँ पे गा रहे थे और ये वीवीआईपी स्टेज बनाया गया था। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वीवीआईपी स्टेज बनाया गया तो इसकी व्यवस्था किसके हाथ में थी? जिस स्टेज के ऊपर मात्र 20 से 30 लोगों के चढ़ने की एक इसकी वो थी कि भाई ये नहीं गिरेगा, उसके बावजूद यहाँ 50 से 60 लोग मना करने के बावजूद चढ़ गए। क्या दिल्ली पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती थी? यह सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है आयोजककर्ता पे। ये आप देख सकते हैं छोटी सी जगह, कोई बच्चों के सामने ये बिल्कुल मेरे बच्चे यहाँ मौजूद थे। क्या बताया उन्होंने मुझे बताया रात को कि यहाँ पे बहुत भीड़ है और एकदम भगदड़ मच गई, स्टेज गिर गया, जिसके वीडियोस भी मेरे पास शेयर किए उन्होंने कि लाइव चल रहा था यहाँ पे। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया, और ये अब से नहीं चल रहा, कई वर्षों से चल रहा है, इतना बड़ा आयोजन किया है, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं व्यवस्था पे और पुलिस पे कि आखिर कैसी व्यवस्था थी कि इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिसमें कई लोग घायल हुए, एक महिला की मौत की खबर है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके बच्चों ने और क्या बताया कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से लोग भागे, कि यहाँ पर ज्यादा लोग स्टेज पर थे, मना किया गया था या नहीं किया गया था? क्या कुछ नहीं, उन्हें बिल्कुल मना किया गया था कि इस स्टेज पे ये इतना नहीं सह सकता है। ये देखिए ना आप, ये अनाउंसमेंट हुआ था? नहीं, उसने सिर्फ मुझे रात को जो 1:30 बजे वो 2 बजे घर पे आई है बेटी, उसने यही बताया कि वो लोग मना कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती स्टेज पे चढ़े। अब स्टेज पर पब्लिक तो चढ़ेगी, जब बी प्राक जैसे सिंगर यहाँ मौजूद होंगे या कन्हैया मित्तल जैसे सिंगर होंगे तो पब्लिक उन्हें देखने के लिए उत्साहित होगी। परंतु कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अगर यहाँ मौजूद थी तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें रोके। वैसे तो दिल्ली पुलिस हर जगह लेट चलाती है, परंतु यहाँ पे दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्हें रोके। यहाँ पर सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि जब पता था कि यहाँ पर क्राउड पहुँचेगा, जब पता था यहाँ क्राउड है, तो क्यों उस क्राउड को मैनेज नहीं किया गया? क्यों लोगों को स्टेज पे चढ़ने दिया गया? यहाँ पर सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? ठीक है बच्चे आपके? कालका माई के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन रात को जिस वक्त ये हादसा हुआ मैं घर में सो रहा था और मेरे एक मित्र का फोन आया कि ऐसे ऐसे कालका मंदिर में हादसा होगा, मैंने आपकी बेटी को टीवी पे देखा था। तो मेरे को एकदम से चिंता हो गई। काफ़ी देर तक बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया और मैं निरंतर उसे फ़ोन करता रहा जब तक मेरी उससे बात नहीं होगी, और जब तक वो घर नहीं आ गई तो मेरी सांस में तब जाके सांस। क्या हालात थे यहाँ पे? क्या बताया उन्होंने कि कितने लोग दबे, कितने लोग, उनको निकाला कैसे गया? देखिए, वो एक लड़की है और अभी कॉलेज गोइंग है, तो वो फटाफट यहाँ से अपनी जान किसी तरीके से बचा के भागी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच चुकी थी। और जो ये सिर्फ ये जगह है ये 400 से 500 लोगों के लिए अनुमानित है, लेकिन उसके बाद यहाँ 15 से 1600 लोग, 1700 लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। चलो ठीक है, भगवान में आस्था है, मैं भी सनातनी हूँ और मैं भी भगवान में आस्था रखता हूँ, परंतु व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं, जो इसका आयोजन कर रहे हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि इस व्यवस्था को कायम रखे और स्टेज बनाया, स्टेज को इतना मजबूत बनाए कि इसमें अगर 50-60 लोग चढ़ जाए तो ना गिरे? अब देखिए, वीवीआईपी स्टेज था ये।
यहाँ पर साफ तौर से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्राउड को मैनेज क्यों नहीं किया गया, क्यों आखिर जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली इस चीज की। उनको तो ये बात पता होगी कि ये स्टेज जो बनाया गया है ये आखिर इस पर कितने लोग जो हैं वो इस पर आ सकते हैं, बावजूद उसके क्यों बाकी लोगों को चढ़ने दिया गया। आप देखिए किस मासूम बच्चे का ये जूता किस मासूम बच्चे का जूता जो है ये पड़ा होगा। हो सकता है कोई ऐसी माँ होगी जिसका छोटा सा बच्चा होगा, वो गोद में लेके आई होगी, लेकिन सोचिए क्या वो मंजर होगा कि उसको अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तेजी से यहाँ से भागना पड़ा होगा और उस मासूम बच्चे के जूते जो है वो यहाँ पर किस तरह से बिखरे हुए हैं। तो ये सोचिए मंजर कितना खराब है, ये मंजर कितना बुरा है, जिसमें भगदड़ मचती है। और जाहिर सी बात है जब भगदड़ मचती है किसी भी जगह तो वहाँ का क्या मंजर होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो वीडियोस रात की सामने आ रही हैं वो काफ़ी कुछ बयान कर रही हैं कि आखिर रात यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग मौजूद थे। और जाहिर सी बात है एक धार्मिक प्रोग्राम था, यहाँ पे कई बड़े चेहरे बड़े नाम चीन लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद उसके क्राउड मैनेज नहीं किया गया। और जो आपने स्थानीय निवासी से बात की उनके सवाल एकदम जायज थे कि अगर उस हॉल की क्षमता 500 से 600 है और 1500 लोग इकट्ठा होते हैं तो इस बात का संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए था और मंदिर प्रबंधन को भी लेना चाहिए था। लेकिन हर तरफ से शायद ये समझा गया कि जैसे तमाम आयोजन होते हैं हो जाएंगे और उसी लापरवाही में हादसा हो गया। मदिया, जिस तरीके से आपने स्थानीय व्यक्ति से बात की, उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए कि इस हॉल में 500-600 लोग आ सकते हैं, 1500 लोग आ गए और उसके बाद भी जब सख्ती नहीं बरती गई तो ऐसे हादसे हो गए। यानी कि यहाँ पर मंदिर प्रबंधन पर भी सवाल उठते हैं और जो व्यवस्था थी उस पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि जिस हादसे में आप सोचिए एक महिला की मौत हो जाती है, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी और सवाल सब पर खड़े होते हैं। मैं आपको जगह, जो आपने जिक्र किया जगह कितनी बड़ी है, मैं आपको जरा जगह भी दिखा देती हूँ। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन पंकज रावत जी जरा पैन करके इस जगह को दिखाएं कि कितनी बड़ी जगह है। देखिए यहाँ पर 2 स्टेज बनाए गए थे और देखिए स्टेज की ये सीढ़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई थी। 2-3 अलग अलग स्टेज बनाए गए थे और यहाँ पर क्राउड के बैठने का इंतजाम किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह का बड़ा आयोजन तो एक अंदाजा तो ऑर्गेनाइजर को पहले से होगा कि कितने लोग पहुंचेंगे। अगर इतने लोग देखिए क्या मंजर है, जरा ये मंजर देखिए आप कि कैसे लोग भागे होंगे कि उनके जूते, महिलाओं के जूते यहाँ पर रह गए। ये देखिए जरा किस जल्दबाजी में क्या मंजर होगा कि लोग अपने जूते छोड़ के, चप्पल छोड़ के जिस तरह से यहाँ से भागे होंगे। जाहिर सी बात है बहुत बुरा वो मंजर होगा। और यहाँ देखिए ये देखिए जरा, ये देखिए, और ये देखिए किसी का फ़ोन कवर जो है वो यहाँ पर है। तो सोचिए कि जाहिर सी बात है लोग अपना सामान छोड़ के, जूते छोड़ के बुरी तरह यहाँ से भागे होंगे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा होगा कि जब भगदड़ मचती है तो कुछ पता नहीं चलता कि आखिर क्या कुछ होगा। और देखिए दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, सिर्फ हमें जूते चप्पल नज़र आ रहे हैं उन लोगों के जो यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो लोग यहाँ से सिर्फ भागना चाह रहे होंगे। और देखिए किसी छोटे बच्चे के ये मोजे जो है वो यहाँ पर हैं, सॉक्स देखिए किसी छोटे बच्चे के। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे पूरा परिवार आता है उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा जो है वो नहीं होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए उस हादसे की जब हम बात कर रहे हैं तो दूर तक सिर्फ इस मंजर में यही नज़र आ रहा है कि लोगों के जूते चप्पल जो है वो बिखरे हुए हैं। और देखिए मैं तस्वीर वो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि शायद लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत जगह खून के धब्बे जो हैं वो अभी नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लोग भागे होंगे, जब लोग गिरे थे, चोटें आई थी, तो खून कितना निकला होगा, लाजमी सी बात है। बहुत जगह खून के धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तस्वीर लोगों को परेशान कर सकती है इसलिए हम लाइव पर वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहते। लेकिन खून जगह जगह यहाँ पर देखा जा रहा है, धब्बे कई जगह खून के नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर जब उन्हें पता चला कि इस तरह का हादसा हुआ है तो वो यहाँ पर पहुँचे, सुबह पहुँचे हुए हैं। क्या आप लोग थे यहाँ पर रात? क्या आप लोग रात थे यहाँ पर? रात थे, आप सेवा कर रहे थे? मुझे ये बताइए।
नहीं, रात को नहीं थे। रात नहीं थे? नहीं। कैसे आते हैं आप? हाँ जी, डेली आते हैं। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? वो लोग यहाँ पर नहीं आए बाद में? नहीं, ये तो हर साल होता है। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बाद में यहाँ पहुँचे देखने? ये सब केयर कर रहे थे, सभी लगे हुए थे लोग तो हेल्प करने में, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये तो दुर्घटना है कि होगी, इसमें तो किसी का हाथ है ही नहीं कि किसी को नहीं चाहता कोई भी ऐसे कार्यक्रम में दुर्घटना हो। लेकिन ये तो 50 लोगों की जगह 200 लोग चढ़ जाएंगे तो वो तो फिर बार बार एक चीज का जिक्र जो यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, जो वीडियो देख के भी समझ में आ रहा है अवधेश के जरूरत से ज्यादा लोग स्टेज के ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन सोचिए, जब जरूरत से ज्यादा लोग स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो इस तरह का हादसा होगा। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर स्टेज पे चढ़ने क्यों दिया गया इतने लोगों को, क्राउड को मैनेज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोग आएंगे और इतना बड़ा धार्मिक प्रोग्राम होगा तो लोगों की आस्था होती है, लोगों का मन होता है, इस तरह लोग करते हैं। लेकिन आखिर उनको मैनेज क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना यहाँ पर। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं और जो लोगों से आप बात कर रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो वीआईपी गेस्ट मंच बनाया गया था वीआईपीज के बैठने के लिए, वहां पर अगर ओवर क्राउडिंग नहीं होती, वो मंच नहीं टूटता तो शायद इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। जो वीआईपी मंच बना वो इस पूरे हादसे की जड़ है। मध्य, आपसे मेरा सवाल था कि जो वीआईपी मंच बनाया गया जिसमें लोग जरूरत से ज्यादा चढ़ गए, वही इस पूरे हादसे की जड़ अभी फिलहाल समझ आ रहा है, जैसा लोगों से आप बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए यहाँ मंच बनाया गया था, वीआईपीज यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि जब ऐसे आप बड़े चेहरों को बुलाते हैं अपने किसी आयोजन में, तो बहुत लाजमी सी बात है कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आपकी यानी कि ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको मैनेज करें, आप क्राउड को मैनेज करें। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई, और जब लापरवाही होती है तो आप समझ सकते हैं दुर्घटना होती है और इस तरह का हादसा हो जाता है, जो कि बेहद दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद का जो मंजर है वो बेहद खराब है। दूर तक सिर्फ यहाँ पर चप्पल, जूते, मोजे, लोगों का सामान बिखरा हुआ है, कई जगह खून के धब्बे हैं जो बाकी ही परेशान करने वाले हैं। एक महिला की मौत हो जाती है और सोचिए कितने लोग इसमें घायल हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा घायल होते हैं वो अस्पताल तक पहुंचते हैं, जिन लोगों को बहुत कम चोटें आती हैं, हालांकि शायद वो लोग अस्पताल भी नहीं गए हों। लेकिन जाहिर सी बात है, हादसे में परेशान सभी लोग होते हैं। आप लोग यहाँ पर रात थे, आप में से कोई था यहाँ पर? देखिए, आप लोग अभी आए हैं, क्या लगता है आप लोगों को? आसपास से हैं आप लोग? हाँ जी, यहीं आसपास पे। क्या लगता है आप लोगों को, इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदारी किसकी लगती है? क्योंकि इतने लोग उसमें घायल हुए हैं। सोचिए, कुछ नहीं कह सकते मैम इसके बारे में। देखिए, लोग नहीं बात करना चाहते, नहीं बोलना चाहते, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि आखिर जो आयोजन हर साल होता है इस साल ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पर घटना इतनी बड़ी हो गई। आप में से कोई था यहाँ पर रात भर नहीं थे? बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जब सुबह पता चला कि इस तरह का हादसा हुआ है तो लोग यहाँ पर पहुंचे, लोग देखने के लिए पहुंचे कि आखिर रात यहाँ पर हुआ क्या था। आप यहाँ पर रात थे? नहीं थे। तो देखिए, हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर आप यहाँ थे, क्योंकि आप थे यहाँ रात? जी, आप थे यहाँ पर? हाँ जी, पर हमारा सफाई, क्या नाम है? अमित नाम है। अमित जी, आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैम, हम ना सफाई कर्मचारी हैं, तो हम बाहर अपना कूड़े की गाड़ी चलाते हैं, तो हम कितने बजे तक थे आप रात? हम तो ज़्यादा देर तो नहीं थे, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक थे। हादसे से पहले तक आप थे, तो कितना क्राउड यहाँ पर था? यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है मैम, बहुत भीड़ रहती है यहाँ तो। वैसे भी जैसे सैटरडे संडे लोग बाग बहुत आते हैं माता रानी रात क्या सिचुएशन थी यहाँ पर? रात क्या? रात तो ये था, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, और लोग बाग भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। और सैटरडे संडे भी यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। जब आपको हादसे का पता चला उसके बाद आप आसपास थे, क्या पहुँचे थे यहाँ पर? नहीं, हम तो अपनी सफाई के उसमें रहते हैं ना, पर लोगों से पता चला था कि भाई अंदर ऐसा हादसा हो गया, ऐसे भवन टूट गया और काफ़ी लोगों को चोट। क्राउड को मैनेज करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद थे?
सॉरी मैम, ये तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, तो अपना काम में ध्यान देते जाता था। वो लोग हैं जो रात 11:30 बजे तक यहाँ आसपास थे, सफाई कर रहे थे, लेकिन ये तो नहीं बता पा रहे हैं खुल के और साफ तौर से कि आखिर यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, कैसे क्राउड मैनेज किया जाता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता रहे हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो समझा जा सकता है कि आखिर क्या सिचुएशन होगी। और देखिए, सुबह होते ही देखिए यहाँ पर जो सामान था स्टेज का, उसको यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्योंकि जब देर रात यह हादसा हुआ था तो पूरी तरह सब सामान जो था वो बिखर गया था, लोग दब गए थे। कैसे कैसे इन मोटे मोटे जो ये लकड़ी के बल्ले हैं। और जैसा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दो ही मंदिरों की बात होती है, या तो कालका जी या झंडेवालान मंदिर, और ऐसे में कालका जी में इतना बड़ा हादसा होता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं।